गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राओं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो है क्लास 10 वालों के लिए गृह विज्ञान से टॉपिक है, ठीक है, उसको आज हम पढ़ते हैं। जो कि आपको हम इसमें से केवल 80 क्वेश्चन करवाएंगे। इस 80 क्वेश्चन से बाहर कहीं से भी पूछा नहीं जाएगा, जो कि आपके 20 क्वेश्चन इसी 80 क्वेश्चन में से ही आएंगे, जो कि ये बहुविकल्पीय का है। चलते हैं हम 20-20 करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 80 क्वेश्चन टोटल इसमें रहेंगे, जो कि है गृह विज्ञान से। ठीक है, चलते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है इसमें 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। याद रखिएगा मेरे रसगुल्लों, 1 किलो में, ठीक है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। क्या होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान क्या होता है। शरीर के तापमान में, ठीक है, जो होती है वो घट जाती है, यानी कि उसके तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। ठीक है, बढ़ोतरी नहीं होती है। जब आवश्यकता से अधिक आप क्या करेंगे, जल का ग्रहण करने लगेंगे, तो जो तापमान होगा आपके शरीर का वो घटने लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है, कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती। सिलाई किट मतलब जो बॉक्स होती है उसी की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें कौन सी सामग्री नहीं रखी जाती, तो वो होती है सिलाई, ठीक है, मशीन। कौन सी होती है? सिलाई मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिलाई किट में सुई भी रखी जाती है, ठीक है, धागा भी रखा जाता है, इंच टेप भी रखा जाता है, लेकिन आपका क्या चीज़ हुआ, सिलाई मशीन सिलाई किट में नहीं रखी जाती, यानी कि इस सब ऑप्शन एक का पूरा आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर सही है। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके सामने चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, चौथे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये चौथा क्वेश्चन है, भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है वह है। ठीक है, भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है, मतलब ऐसी कौन सी विधि है जिसमें समय की बचत होती है। तो ध्यान रखिएगा, उबालना नहीं, इसमें भी नहीं हो सकता। ठीक है, तलना इसमें भी नहीं हो सकता, भूनना इसमें भी नहीं हो सकता, प्रेशर कुकर में पकाना, ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, क्योंकि कुकर में बनाते वक्त क्या होता है, इसमें समय की बचत होती है। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं मेरे रसगुल्लों। पांचवा क्वेश्चन ये है कि पारिवारिक बजट, ठीक है, बजट बनाने का उद्देश्य है। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है? बचत करना, व्यय व्यय पर नियंत्रण, आय का ज्ञान, ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इसलिए जो है हम पारिवारिक बजट बनाते हैं, ताकि उसमें हमें बचत का पता चले और व्यापक पर नियंत्रण कर सकें, व्यय पर नियंत्रण कर सकते हैं, आय का पता लग सके कि हमारे पास कितना धन आता है। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं यहाँ पे छठवां क्वेश्चन आपके सामने है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है इसमें, धूल भरी आंधी आ जाने के उपरांत की जाने वाली सफाई की को कहते हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें धूल भरी आंधी आ जाने के उपरांत की जाने वाली सफाई को कहते हैं। तो क्या कहते हैं ये हमको बताना है। तो जब धूल भरी आंधी आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका ये है दैनिक सफाई, नहीं ये गलत है। वार्षिक सफाई, ये भी गलत है। ठीक है, आकस्मिक सफाई, हाँ ये ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब आपके गलत होंगे। क्योंकि आपको पता है कि धूल भरी आंधी तभी आती है जब वो बिना आपको बताए आएगी आंधी, इसलिए क्या करेंगे, आकस्मिक आंधी, यानी कि आकस्मिक सफाई भी कहेंगे। ठीक है, सातवां क्वेश्चन जो है आपके सामने, ठीक है, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताज़ा रखा जा सकता है। तो पानी में थोड़ी चीनी मिला डालने से, नहीं
ये गलत है। पानी में थोड़ा नमक डालने से, ये ऑप्शन आपका सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फूलदान को धूप में रखने से नहीं, सूख जाएगा। फूलदान को बंद कमरे में रखने पर, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी बी ऑप्शन आपका सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से सातवां के बाद आठवां क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। कह रहा है इसमें शारीरिक तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा, शरीर का ताप मापने के लिए जो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से चलता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। कहाँ चलता है? 100 डिग्री सेल्सियस तक चलता है। ठीक है, यानी कि थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं नवा क्वेश्चन। कह रहा है इसमें बचत का प्रमुख प्रयोजन है, यानी कि बचत की आवश्यकता है, ये भी क्वेश्चन करके आ सकता है। ठीक है, तो बचत की आवश्यकता किसमें होती है, इसमें हम जाते हैं। ऑप्शन इसमें देखिए, मनोरंजन के लिए नहीं, कीमती आभूषण खरीदने के लिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। फिर उसके बाद है सुख की प्राप्ति के लिए नहीं, सुख की प्राप्ति के लिए आप बचत की आवश्यकता नहीं करते हैं। भविष्य के आवश्यक व आकस्मिक व्यय के लिए, ये ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, जो कि क्वेश्चन है 10वां वाला, कह रहा है 1 दर्जन पेंसिल 36 की है तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। ध्यान रखिएगा, 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन में अगर हम बात करें, 1 दर्जन में 12 पेंसिल, तो 12 पेंसिल जो होगा वो 36 की है, तो एक की बात कर रहा है, तो 36 भागे 12 अगर कर देंगे तो एक का दाम आपको निकल जाएगा, तो 12×3=36 आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 3 ऑप्शन आपका, ये 3 जो आएगा वो ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला जो कह रहा है, हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो याद रखिएगा, हैजा जो होता है वो किसके द्वारा फैलता है, इसको हम जानते हैं। तो हैजा इसमें, ठीक है, वायु द्वारा, ये ऑप्शन आपका गलत है, हैजा वायु द्वारा नहीं फैलता। जल द्वारा, हाँ जल द्वारा फैलता है, अशुद्ध जल है। भोजन द्वारा, हाँ सही, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन आपके सामने जो है, कह रहा है इसमें जो जल साबुन के साथ कम झांक देता है वो होता है। जो जल साबुन के साथ कम झांक देता है वो कठोर जल होता है। कौन होता है? कठोर जल होता है। ठीक, चलिए कठोर जल आपको पता चल गया। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पे 13वां क्वेश्चन। कह रहा है इसमें ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऊनी और सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, रेशमी वस्त्र को धोने के लिए, ठीक है, रीठे का घोल, किसका? रीठे का घोल किया जाता है। ये ऑप्शन आपका बी वाला सही है। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी का नहीं किया जाता, साधारण साबुन का भी नहीं किया जाता, सोडा का भी नहीं किया जाता। ठीक है, रीठे का घोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब समझ लेते हैं। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन कह रहा है मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग है। तो मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग पीलिया नहीं हो सकता, क्योंकि पीलिया जो होता है ये जल द्वारा, क्या नाम है, ये जो है पीलिया, ये जल के द्वारा भी होता है। मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है। डायरिया आपका, ये डायरिया जो है अगर हम बात करें, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। ये मक्खियों द्वारा होता है, लेकिन तपेदिक नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर ये होगा। ठीक है, ये सब गलत आंसर माने जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपके सामने जो है वो है
कपड़े पर आवश्यक आवश्यक चिन्ह लगाने चाहिए। तो कपड़े पर आवश्यक चिन्ह, ठीक है, लगाने चाहिए। किस पर लगाने चाहिए? तो मिल्टन चाक से। कौन सा? मिल्टन चाक से। वो जो चाक होता है ना साबुन की तरह, जिसको बोलते हैं साबुन, ठीक है, नीले कलर का, उससे जो है क्या करना चाहिए? लगाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे जो कहा है। अगर हम आगे की बात कर लें, ठीक है, इसमें कहा है भोजन में, 16वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कहा इसमें भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। तो भोजन में जो ऊर्जा मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अब 17वें की बात अगर हम करें तो खाने का सोडा मिलाकर पकाने से नष्ट होता है। अगर हम खाने का सोडा जो है मिलाएं किसी चीज़ में तो उसमें कौन सी चीज़ें नष्ट होती है? तो विटामिन बी जो होता है ये नष्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन कहा है बच्चों की मेरुरज्जु में कितनी अस्थियां होती हैं? अस्थियां मतलब हड्डी, यानी कि बोन, ठीक है, बोन्स की बात करें तो बच्चे जो होते हैं, बच्चों में जो अस्थियां होती हैं वो 33 होती हैं। कितनी होती हैं? 33, ठीक है, ये ऑप्शन सही है आपका, बी वाला माना जाएगा। चलते हैं 19वां क्वेश्चन देखते हैं। गांव में, ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने के लिए आप कौन सी विधि अपनाएंगे? ठीक है, जब ऐसा होता है तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो उसमें चारपाई पर स्थानांतरण करेंगे। क्या करेंगे? चारपाई पर उसको तुरंत बैठाएंगे, लेकर चलेंगे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही माना जाएगा, ठीक है, बाकी सब गलत माने जाएंगे। गोद में लेकर नहीं, ठीक है, अगर दुर्घटना होता है तब। अब चलते हैं 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें कहा मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? अगर मोच आ जाता है तो उस समय याद रखिएगा, ठीक है, आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आयोडेक्स का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर माना जाएगा। तो 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। चलते हैं अब 20 क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 20 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं 20 क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं मेरे रसगुल्लों, ठीक है, क्योंकि आपके जो है बोर्ड में आने वाले ही है, ठीक। अब पहला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चनों में से कि घर की बचत करने के लिए, ठीक है, निम्न में से सबसे अच्छा विकल्प है। तो सबसे अच्छा विकल्प कौन होता है ये हमको जानना है, अगर हमें घर की बचत करना है तब, ठीक है। तो सबसे अच्छा विकल्प ये जो माना जाएगा, ठीक है, वो है डाकघर और बैंक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर सही माना जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अस्थि निर्माण के लिए आवश्यक है। तो अस्थि का जो निर्माण करता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो अस्थि का निर्माण करता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जो है, सब्जियों को धोना चाहिए, ठीक है, सब्जियों को कब धोना चाहिए? छिलने से पहले, ठीक है, छिलने के बाद नहीं, छिलने से पहले, ये सब जानते होंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। वृक्षारोपण आवश्यक है। तो वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है? क्योंकि भैया अगर वृक्षारोपण नहीं होगा तो याद रखिएगा वायुमंडल जो होगी हमारी दूषित होगी, तो बहुत बड़ी समस्या होगी, ठीक है। तो यानी कि स्वच्छ वायु के लिए हाँ, मिट्टी का कटाव रोकने के लिए हाँ, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए हाँ, यानी कि आपका डी आंसर आपका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी हाँ, ठीक। चलते हैं पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, कहा इसमें यदि एक कमीज में, ठीक है, 2.25 मीटर कपड़ा लगता है तो 8 कमीज में
बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? एक कमीज में, एक कमीज में 2.25 मीटर, ठीक है, तो 8 की बात कर रहा है। अगर हम 2 इसमें जो है 8 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत है नहीं, तो गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 8 पंचे 40 के शून्य हो जाएगा, 8 दुनाई 16, 16 4, ठीक है, 20 हो जाएगा, 20 के शून्य हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 8 दुनाई 16, 16 और सॉरी यहाँ पे हासिल 2 होगा। 8 दुनाई 16, 16 4 20, हाँ 2 होगा हासिल, 2 हासिल होगा। तो 8 दुनाई 16, 17 18, कितना हो जाएगा 18, और 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव इधर से गिन के हम लगा देंगे, तो यानी कितना आया ऑप्शन में 18 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन माना जाएगा इसमें? सी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे देखते हैं। अगला इसमें कहा है, ठीक है, अगला कहा है प्रोटीन का स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, दालें, अंडा, मछली, ये सभी। तो इन सब में से केवल एक ही प्रोटीन का है जो कि सभी लोग हैं, ठीक है, ये सभी, दाल भी है, मछली भी है, अंडा भी है, ठीक है। अब 7वां क्वेश्चन है, कौन सा बजट का मुख्य पद नहीं है? तो मुख्य पद कौन सा बजट नहीं है? तो भोजन देखिए ये बजट के अंतर्गत आता है, शिक्षा भी बजट के अंतर्गत आता है, मकान ये भी बजट के अंतर्गत आता है, लेकिन फैशन भैया ई तो नया आवत, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सब गलत हो जाएंगे, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर कहा होता है तब ई तीनों सही हो जात भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने, शुद्ध जल होता है, अगर शुद्ध जल है, ठीक है, पीने के लायक है, तो याद रखिएगा, ठीक है, उसमें रंगहीन होगा वो, और गंधहीन होगा, स्वादहीन होगा, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन इस प्रकार से है मेरे रसगुल्लों, जो कि है आपके सामने, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, 9वां क्वेश्चन की आपके सामने जो है वो है 9वां, कह रहा है किस चेक में बाएं कोने पर 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? तो कौन सा ऐसा चेक है जिसके बाएं कोने पर, ठीक है, 2 समांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं? तो वो होता है वाहक चेक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं, 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो याद रखिएगा, ग्राम की बात किया है तो आपको पता, अभी हमने जस्ट कहा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे। तो 2 की बात किया है, 2 से डायरेक्ट 1000 में गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2000 ग्राम, 2000 ग्राम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी आंसर आपका सही माना जाएगा। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला क्वेश्चन कहा इसमें, कहा है 11वां क्वेश्चन कहा इसमें, घरेलू फर्नीचर को होना चाहिए। अब घरेलू जो फर्नीचर होते हैं उस कैसा होना चाहिए ये हमको बताना है। तो उपयोगी होना चाहिए, फर्नीचर जो होना चाहिए घर में वो उपयोगी होना चाहिए, अत्यधिक, ठीक है, सजावटी नहीं, नकाशीदार नहीं, सस्ता नहीं, ठीक है, उपयोगी होना चाहिए। ठीक, अगला है 12वां क्वेश्चन, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो हैजा जो होता है ये जीवाणु का नाम दिया है, ठीक है, उसको हमें बताना। तो हैजा जो होता है, ठीक है, विब्रियो कोलेरी से, विब्रियो क्लोरी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही माना जाएगा। चलते हैं आपके सामने 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। 13वां क्वेश्चन का है, रेशमी वस्त्रों को कैसे धोना चाहिए? तो रेशम की जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उसको कैसे धोना चाहिए? तो वस्त्रों को पीट पीट कर नहीं भैया, फट जाएंगे। वस्त्रों को रगड़ रगड़ कर, ना लाला, रोआ यही है, वस्त्रों को पटक कर
तो ये ऑप्शन जो आपका है, अगर हम बात करें रेशमी वस्तुओं को, ठीक है, पटक कर नहीं धोना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। नहीं, जो हमने यहाँ कहा है बी वाला, वस्त्रों को रगड़ कर, ये ऑप्शन आपका सही आंसर है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर माना जाएगा। आगे चलते हैं। 14वां क्वेश्चन कहा है डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है। डबल रोटी जौने के भैया चावम बोरी के खात है ब्रेड, ठीक है। डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की अच्छी विधि कौन सी है? तो वो होता है बेकिंग। कौन सा होता है? बेकिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलते हैं। मेरे रसगुल्लों, थोड़ा जुकाम होने की वजह से आवाज़ मेरी शायद कम जा रही होगी, ठीक है, तो आप उसको जो है तेज़ कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, चलते हैं हम आगे, देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, नील का प्रयोग किस वस्त्र पर किया जाता है? तो नील का जो प्रयोग होता है वो सफ़ेद सूती वस्त्र पर किया जाता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही माना जाएगा। मोच का लक्षण है, ठीक है, मोच की पहचान, लक्षण या पहचान वही होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो अगर मोच आ जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पीड़ा होगी, सूजन आ जाएगा, मांसपेशियों में खिंचाव हो जाएगा, यानी कि ए सभी सही, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलते हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। 17वां क्वेश्चन इस प्रकार से है कि मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां, यानी कि कितनी जोड़ी होती हैं, ठीक है। पसलियां जो होती है, पसलियां मतलब किसी की बात कर रहा है जो पिंजरे को नुमा होता है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा, तो वो होता है यहाँ पे 12 लिखा है, केवल 12 नहीं होती, 12 जोड़ी होती है, यानी कि 24 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। क्योंकि कहते हैं ना भैया, इसी पसलियों पर एक शायरी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि ये दुख और दर्द, ये दुख और दर्द सब तेरे अंदर है, ये दुख और दर्द सब तेरे अंदर है, तू कभी अपने बनाए हुए पिंजड़े से निकल कर तो देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है, तू अपने आप में एक सिकंदर है। चलते हैं इसी के आगे, ठीक है, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन जो आपके सामने है, पानी में डूबे हुए व्यक्ति के फेफड़ों से पानी निकाला जाता है। अगर पानी में कोई व्यक्ति डूब गया है और उसको बाहर आपने निकाल के लेके आए हैं, तो उसके फेफड़े से कैसे पानी निकालेंगे, ये कह रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा सेफर विधि से। कौन सी विधि? सेफर विधि से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही माना जाएगा। चलिए, अब 19वां और 20वां दोनों देख लेते हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन कहा है, स्नान ना करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय है, ठीक है। अगर आप स्नान नहीं करना चाहते तो उसका उपाय क्या है? स्पंज करना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं जो व्यक्ति बीमार रहता है उसको स्पंज किया जाता है। चलते हैं इस वाले का 20वां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कहा है, रिंग कुशान, रिंग कुशान का प्रयोग कब किया जाता है? तो रिंग कुशान का प्रयोग जो है वो किया जाता है सया घाव होने पर, सया घाव होने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही होगा। तो आप लोगों ने अब तक के 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलते हैं अब 20 और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 20वां क्वेश्चन में से अब पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है किस प्रकार से दिए गए हैं, चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें कहा है, निम्न में से सुरक्षित चेक है। तो सुरक्षित अगर हम चेक की बात करें, तो इसमें सुरक्षित चेक की अगर हम बात कर लें, ठीक है, सबसे पहले तो सुरक्षित चेक जो होगा उसकी बात अगर हम करें, ठीक है, तो वो होगा क्रॉस चेक। कौन सा चेक? क्रॉस चेक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही माना जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
अगला जो कहा है इसमें दूसरा वाला कहा है रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। तो रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन नंबर, ठीक है, चौथा आपका सही आंसर होगा। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध जल में होने वाले रोग है। तो अशुद्ध जल में होने वाले रोग जो हैं वो हैं सभी, यानी कि पेचिस भी है, हैजा भी है और पोलियो भी है, ठीक। तो ये सभी माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चौथा क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन से बचता है, ठीक है, बचत होती है। तो क्या क्या बचत होती है? सभी, यानी कि श्रम की, समय की और सर्फ की भी बचत होती है। तो ये सभी माने जाएंगे, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है इसमें ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए। तो ठंडे स्पंज में, ठीक है, ताज़ा पानी का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही माना जाएगा। चलते हैं छठवां क्वेश्चन देखते हैं। वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं। तो वाटर फिल्टर जो होता है, यानी कि जल फिल्टर, उसमें जो होते हैं 3 कोष्ठ होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही माना जाएगा। चलते हैं आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। सातवां क्वेश्चन है कि मोतीझार का ठीक है, संप्राप्ति काल है। तो मोतीझार एक बुखार होता है, इसकी जो काल होती है वो 7 से 21 दिन की होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर है। उसके बाद है रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है। तो रुधिर की शुद्धि वैसे वास्तव में जो होती है वो होता है वृक्क में। किससे होता है? वृक्क से। लेकिन कह रहा किस में होती है, तो जाता पहले क्या होता है, शुद्ध होने के लिए फेफड़े में जाता है, तो वहीं पर ऑक्सीजन जब मिलता है तब जाकर के वो शुद्ध हो जाता है, कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर होगा। फिर उसके बाद है भोपाल दुर्घटना किस का उदाहरण है। तो भोपाल दुर्घटना जो है वो रासायनिक तौर पे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा आपका सही आंसर माना जाएगा, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण आंसर आपका सही माना जाएगा। चलते हैं अगला देखते हैं। कह रहा है इसमें 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है। तो 8 से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की जो गति होती है वो होता है 60 से 70, 60 से 70, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही माना जाएगा। फिर उसके बाद है तलने की विधि है। तो तलने की जो विधियां ये तीनों हैं, कौन सी है? तीनों हैं, यानी कि गहरी, ठीक है, उथली और शुष्क। अगला है 12वां क्वेश्चन, कह रहा है इसमें प्याज की पुल्टिस किस पर बांधनी चाहिए। तो प्याज की जो पुल्टिस होती है, अगर हम उसकी बात करें तो सभी पर बांधनी चाहिए, चाहे वो मोच हो, चोट हो या फोड़े हो, ठीक है। अगला है इसमें वैसे अगर हम बात करें इसमें प्याज की पुल्टिस, ठीक, वो इसके लिए ज़्यादा सुटेबल पड़ेगा, किसके लिए? मोच के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही माना जाएगा, पहला वाला। उसके बाद है प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी, ठीक है, आपदा आती है। तो प्राकृतिक असंतुलन से सभी आपदाएं आ सकती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके ये माने जाएंगे डी वाले, यानी कि चौथा ऑप्शन माना जाएगा। यानी बाढ़ भी आ सकता है, सूखा पड़ सकता है, भूमि बंजर हो सकती है, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है सूती तंतु प्राप्त होता है। तो सूती तंतु जो प्राप्त होता है वो कपास से होता है, यानी कि कपास क्या होता है? वनस्पति है, तो वनस्पति से, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो जो मात्रा होती है वो प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। फिर उसके बाद है आदर्श बचत, ठीक है, माना जाता है, तो बचत का, ठीक है, बचत का, ठीक। आगे चलते हैं 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है चेचक रोग फैलता है। तो चेचक रोग जो होता है ये वायु द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही होगा। उसके बाद है भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए छोटी चौकी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटी चौकी होना चाहिए।
और 19वां क्वेश्चन है, शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले बाह्य कंकाल को कहते हैं बाह्य कंकाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही, यहाँ पे कंकाल नहीं लिखा तो कंकाल होगा, बाह्य कंकाल। ठीक, आगे चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है श्वास, ठीक है, श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है। तो श्वास गति और नाड़ी गति में संबंध जो है वो होता है 1:4 का, 1:4 का संबंध होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर सही माना जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने सभी क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर लिया होगा, है ना। बाकी और कोई क्वेश्चन इसमें छोटे नहीं हैं। इतने ही क्वेश्चन ये मान के चलिए आपके बोर्ड के पेपर में से ही फंसेंगे पक्का। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद।